पहले कहा जाता था लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा बूथ कैप्चरिंग, लेकिन अब सवाल बदल चुका है। अगर पूरा सिस्टम ही कैप्चर हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा? तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? पहले एक बूथ कैप्चर होने के बाद लगभग 1500 वोट चोरी हो जाते थे। अब आरोप लगते हैं लाखों वोट ही कट गए। जब ईवीएम मशीन आई तो उनके समर्थन में एक तर्क दिया जाता था कि बूथ कैप्चरिंग का खतरा खत्म हो गया है। पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। पहले गुंडे आते थे, बैलेट बॉक्स लेकर भाग जाते थे और फर्जी वोट डाल देते थे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एक बैलेट बॉक्स या एक बूथ कैप्चर होने के बाद कितने वोट का चोरी होता था। एक बूथ अप्रोक्सीमेटली 1500 वोट, यानी अगर दो बूथ पे भी बूथ कैप्चरिंग हुआ और बैलेट बॉक्सेस बदले गए तो अप्रोक्सीमेट 3000 वोट्स की चोरी मान सकते हैं। लेकिन आज आरोप क्या है? लाखों वोट गायब, लाखों नाम कटे और जवाब ना खाता ना बही, जो सिस्टम कहे वही सही। अब असली डर ईवीएम मशीन नहीं रहा, डर यह है कि आपका नाम कहीं वोटर लिस्ट से ही गायब ना हो जाए तो आपकी सुनवाई कहां होगी? अगर सुनवाई करने वाला कहे वोट अगली बार डाल देना, तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि आपका लोकतांत्रिक अधिकार महज एक तकनीकी मिस्टेक बनकर रह गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब सवाल यह आता है कि विपक्ष को अगर इतना ही डर है तो वो एकजुट क्यों नहीं हो जाता? ईवीएम के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, इस प्रोसेस के खिलाफ कांग्रेस, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी, पूरा विपक्ष एक ही बात करता है, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। लेकिन जब सीट बंटवारे की बारी आती है तब हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अपोजिशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? त्याग की कमी। सेक्रीफाइस करना कोई नहीं चाहता, सबको गेन चाहिए, बड़ा गेन। राजनीति अब ऐसी हो गई है, चाहे भाजपा जीत जाए लेकिन विपक्षी नेता, विपक्षी दल अपनी सीट और अपना जो लेवल है वो कम नहीं होने देंगे। जहां भाजपा में लोग चपरासी बनकर भी खुश हैं, विपक्ष में सबको पीएम बनना है। लोग पूछते हैं अगर सच में डेमोक्रेसी खतरे में है तो यहां बांग्लादेश जैसा आंदोलन क्यों नहीं होता है? क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत अलग अलग दर्दों का संग्रह है। बिहार में लाठीचार्ज होगा, दिल्ली बोलेगा हमारा मसला नहीं है। बंगाल में हिंसा होगी तो उत्तर प्रदेश बोलेगा हमें क्या। उत्तर प्रदेश में गोली चलेगी तो मध्य प्रदेश बोलेगा चुप रहिए, क्या फर्क पड़ता है। और इसी तरह हर आंदोलन राज्य की सीमा पर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। कुछ लोग मानते हैं अगर 2023 में पूरा अपोजिशन एकजुट हो जाता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। लेकिन पॉलिटिक्स, राजनीति में सबसे मुश्किल चीज क्या है? अपना अहंकार छोड़ना। कई नेता भाजपा को रोकने से ज्यादा अपने आप को, अपनी कुर्सी को बचाने में व्यस्त रहे, एक दूसरे को रोकने में व्यस्त रहे। सवाल सिर्फ ईवीएम का नहीं है, सवाल सिर्फ विपक्ष का भी नहीं है, सवाल है भरोसे का। लोकतंत्र मशीनों से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है जनता के विश्वास से। जिस दिन जनता को लगेगा कि उसकी आवाज की कोई कीमत नहीं है, उस दिन चुनाव तो होंगे लेकिन लोकतंत्र नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है, असली मुद्दा ईवीएम है या बिखरा हुआ विपक्ष? कमेंट करके बताइए और ऐसी पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।